यहाँ लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर के पाप करते रहें तो पाप के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक वाट जो होना और आग का जलना बाकी है, जो विद्रोहियों को भस्म कर देगा। और जबकि मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता, तो सोच लो वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा, वाचा के लहू को जिससे वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा कि पलटा लेने का काम मेरा है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। 34 पद से, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटा दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और उत्तम और सर्वदा ठहराने वाली संपत्ति है, जो अपना हियाव ना छोड़े, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं, नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राण को बचाएं। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पर 2 बातें हैं। एक तो प्रभु की ओर से हमारे सामने परोसा गया बुफे सिस्टम में आत्मिक भोजन है, जिसे प्रभु ने हमारे लिए रखा है, और वो है अनंत जीवन की संपत्ति। 35 पद में लिखा है, सो अपना हियाव न छोड़ो, उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके प्रतिफल पाओ। जी, ये कौन सा प्रतिफल है जिसको प्रभु कहना चाहते हैं? आगे लिखा है ऊपर में, उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति। उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति। यस, एक जीवन है जो इस संसार में है 70 बरस का, और एक जीवन है जो मृत्यु के बाद लागू होता है। एक और तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य के पुत्र के रूप में नवाजा, दूसरी ओर से वह परमेश्वर के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। मनुष्य के पुत्र की पहचान हमारे जीवन में जो मृत्यु के पहले वाला जीवन है 70 बरस का, उसमें वह हमें हमारी आवश्यकताओं को देता है जिससे हम विश्राम करें, और दूसरी ओर से वह अनंत जीवन में प्रवेश के लिए जो शर्तें हमको माननी पड़ती हैं, उन शर्तों को पूरा करने के लिए अनुग्रह देता है। दूसरी ओर से यूं कहें कि मनुष्य का पुत्र परमेश्वर के पुत्र की परिभाषा रखता है। मनुष्य का पुत्र परमेश्वर मृत्यु के बाद वाले जीवन में एक स्थिरता या अमरता, जिसको उत्तम और सर्वदा
ठहरने वाली संपत्ति देने के लिए हमको इस जीवन में तैयारी में आवश्यक सामग्रियां देता है। सबसे पहले तो वो आइडिया देता है कि तुम्हें इस जीवन के बाद एक और जीवन में प्रवेश करना है, और वो जो जीवन होता है वह मृत्यु के बाद लागू होता है। और उस जीवन को पाने के लिए इस जीवन में मनुष्य के पुत्र की जो आइडियोलॉजी है, उसकी जो मदद है, उसकी जो आवश्यक सामग्री देने के लिए वो आया है, जो बातें वो बोलता है, उसको हम सुन के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। ये एक ऐसे जीवन की ओर ले जाता है जिसका संबंध अनंत काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यही है बुफे सिस्टम में रखी गई, परोसी गई व्यारी। अनंत जीवन आपके पास है। जैसे कि निर्गमन की किताब में उसकी 30वें अध्याय के 19वें पद में बाइबल कहती है, निर्गमन की किताब और उसका नहीं, माफ कीजिए, निर्गमन नहीं, व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और उसका 19 पद, जहां पर बाइबल हमको ऐसा कहती है कि मैंने शायद हम निर्गमन नहीं है, व्यवस्था विवरण है, हमें क्षमा कीजिए। व्यवस्था विवरण की किताब और उसका 30वां अध्याय और उसका 19 पद, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप तुम्हारे आगे धरा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। इसलिए क्या करना चाहिए? अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, वाह, और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन दीर्घायु, अमर काल। तो यहां पर प्रभु परमेश्वर हमें कहते हैं, मैंने जीवन और मरण दोनों तुम्हारे सामने रखा है। आशीष और श्राप को छोड़ दो, ये भौतिक संसार की बातें हैं, परंतु मुख्यतः जीवन और मरण उसने हमारे सामने रखा है। और वो ये सलाह देता है कि तू जीवन ही को अपना ले। अब जीवन को अपनाना ये हमारी जरूरत है। हम अपनाएं या ना अपनाएं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम जीवन को अपनाओगे तो इस धरती में आशीष मिलेगी और मृत्यु के बाद वाले जीवन में अनंत जीवन मिलेगा। सो यहां सबसे आवश्यक बात यही है, दीर्घायु, अनंत काल का जीवन। तो परमेश्वर ने हमारे सामने ये सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति, ठीक है, उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति व्यारी में रखा है, टेबल में रखा है, बुफे सिस्टम में रखा है। अब आप चाहें तो उसे ले लें, आप ना चाहें तो ना लेवें, यह आपके ऊपर में निर्भर करता है। जी हाँ, आज सुबह सुबह जब हम प्रार्थना कर रहे थे तो एक बात प्रार्थना के दौरान समझ में आई कि हे प्रभु परमेश्वर जो नहीं मुझे माफ कीजिएगा, हनूक कोई प्रचारक नहीं था। हनूक को कोई चर्च मंडली वगैरह नहीं थी कि चलो रे बाबा संदेश पढ़ेंगे, बाइबल पढ़ेंगे और फिर कल संदेश देंगे। ही वॉज नॉट द मिनिस्टर, परंतु उसका अपना एक शौक था कि वह परमेश्वर को खोजे। ध्यान दो, वह परमेश्वर को खोजे और परमेश्वर की खोज में वो लगे रहता था। यह उसका एक परम कर्तव्य है, वो ऑप्शनल नहीं है, वो चुनाव नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आप में से कितने लोगों को नहाना पसंद नहीं है? जी
सबको पसंद है ना। क्यों पसंद करते हो भाई? 2 बाल्टी पानी जाता ना, साबुन भी जाता, और टाइम भी आधा घंटा घसने में चला जाता। यदि नहीं नहाए तो, और नहाने के बाद आपको कैसा लगता है? ताजा ताजा लगेगा ना। तो आप जबरदस्ती नहाते हो कि शौक से नहाते हो? हाँ, ऐसे ही परमेश्वर की जो खोज है ना, वो हमारा शौक है, वो दबाव नहीं है। ए चल नरक भेज दूंगा यदि तू ना मेरी आज्ञा नहीं मानेगा तो। परमेश्वर कभी किसी को जबरदस्ती नहीं करता। हनूक के पास ऑप्शन नहीं था। हनूक जो है वह खुद से परमेश्वर को खोजने का मन रखता था। उसको परमेश्वर से लगाव था। किसी ने बोला नहीं, किसी ने कहा नहीं, कोई मिशन एजेंसीज नहीं थी, जा मैं तेरा साइकिल का बंदोबस्त कर दूंगा। खैर उस जमाने में साइकिल नहीं थी। मतलब कोई लोभ लालच नहीं था, परंतु ये इसका शौकिया मिजाज था कि वह परमेश्वर को खोजे। और ऐसा करके आज की तारीख में यदि कोई पासबान है, कलीसिया में किसी युवक और महिला को जवाबदारी देता है, तो वो हमारे कहने पर, चलो भाई मेरा काम घंटी बजाने का, मेरा काम प्रचार करने का, मेरा काम पानी भरने का, मेरा काम ये करने का, तो जब हम थक जाते हैं तो वो काम छोड़ देते हैं। तो जो व्यक्ति लोग प्रभु के काम में या उसकी खोज में, काम में लगते हैं, उनको कुछ समय तक चलने का मन होता है, फिर वो थक जाते हैं। और जो थक जाते हैं वो शौकिया नहीं हैं। जबरदस्ती दबाव पूर्वक आपको ये आदेश दिया गया है, इसलिए अरे आप ना अंकल जी हमको जवाबदारी देते तो हम ना बिल्कुल 24 घंटे लगे रहते। जवाबदारी देना, ये जो जितना भी मिशन है ना, जो भी कामकाज हम परमेश्वर के राज्य से जुड़ी हुई बातों में करते हैं, उसके पीछे दबाव है। एक समय आता है जब हम थक जाते हैं, अरे हमारा क्या है, हम क्यों करें, अपना तो नाम ही नहीं है, हम तो ये हैं। तो ये जो रवैया है वह हनूक के साथ नहीं था। कौन हमको भेजेगा, कोई हमको सुनेगा क्या? एक दीदी ने हमको 2-3-4 बार रोज गवाही देती थी। वो ना रोज नहीं, मतलब हफ्ते हफ्ते में अपना दर्शन बताती थी। हम सुनते थे। काम की बात हो तो जवाब भी देवे। मैंने दिया देखा आज, और कल घोड़ा देखा था, एक तोता बैठा था पेड़ में। तो अब क्या क्या अनुवाद कर दूं मैं उसका, बताइए आप। अपने मन से कुछ भी बोल दूं क्या? तो 6 महीने के बाद में वो दीदी क्या बोलती है मालूम? आप ना हमारे दर्शन पर विश्वास नहीं करते, इसलिए अब हम तुम्हारी कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया चले जाएंगे। अब आप बताइए। और सच में उसने छोड़ दिया और दूसरी कलीसिया को ज्वाइन हो गई। मतलब ये है कि किस अंधेपन में हम धार्मिकता के अंधेरे में पड़े हुए हैं। तुम ऐसा करोगे तो हम ऐसा करेंगे, तुम ये नहीं करोगे तो हम वो नहीं करेंगे। इस तरीके का जो सिलसिला है उसमें शौक नहीं है, उसमें दबाव है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, हनूक को कोई बोला नहीं, किसी को जवाब देना नहीं है, उसको किसी प्रोजेक्ट में अपनी गवाही पेश नहीं करना है। मैं जाऊंगा और इस दर्शन की बातों को कलीसिया को बताऊंगा। अब कलीसिया ही नहीं थी तो वो कहां बता देता? ही वॉज नॉट द प्रीचर। इसका मतलब है जो भी वो परमेश्वर की खोज करता था उसके पीछे उसकी अंतरात्मा समर्पित थी, जिसके कारण से चलो दुआ करो, हम कितना प्रोत्साहन देते हैं। तुमको प्रार्थना करना चाहिए, तुमको उपवास करना चाहिए, तुमको ऐसा हो जाएगा, तुम वो हो जाओगे, ये हो जाओगे, ऐसा करके डरा डरा के दुआ करवाते हैं। और जो डरपूर्वक, जो स्वर्ग की लालच में और नरक से बचने की लालच में दुआ करता है, वो मौका पड़ते बराबर जैसे तोता निकला ना पिंजरे से वही हाल होंगे हमारे।
परंतु प्रभु ने जो धन हमारे पास रखा है, अब ये धन दिखा के भी यदि हम प्रभु के पीछे चलने की बात करें तो ये भी एक लालच है। हनूक को कोई आइडिया नहीं था, अब्राहम को कोई